नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैंने कार की एप्रिन के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने जो एप्रिन पे क्रैक्स आ गए थे उस पर वेल्डिंग करवाई थी। क्रैक क्या थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रैक था एक्चुअली। तो उस पर मैंने वेल्डिंग करवाई थी, साथ में एक एक्स्ट्रा मेटल प्लेट लगवा के उसमें वेल्डिंग कराई थी। ठीक है, तो आज मैं गाड़ी को काफ़ी चला चुका हूँ उसके बाद, तो मुझे लगा कि उसके बारे में एक बताना चाहिए कि इतने चलाने के बाद उसकी कंडीशन कैसी है, क्या वो कराना सही है या फिर रिप्लेसमेंट कराना चाहिए या फिर वेल्डिंग करानी चाहिए उस पर। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको पूरा दिखाऊंगा उसकी कंडीशन, और उसमें ये भी देखेंगे कि उसको वेल्ड कराना चाहिए या रिप्लेसमेंट उसका कराना सही रहेगा। तो जो भी होगा, अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपके सामने भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं भी आज उसको इतने टाइम बाद आज फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बम्पर निकालना पड़ेगा और थोड़ा गाड़ी भी पीछे करनी पड़ेगी, तो मैं वो सारी चीज़ें फटाफट से कर लेता हूँ। तो बम्पर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अभी देखा नहीं है कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो अभी आपके साथ ही शेयर भी मैं करूंगा और फर्स्ट टाइम उसको देखूंगा भी। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होती ना कि जैसे एप्रिन में या फिर यहाँ पर क्रॉस मेंबर है, इन पे किसी तरीके का अगर एक बार क्रैक आ जाए, और वो क्रैक मेनली आते कैसे हैं, जब आपकी गाड़ी में किसी चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है ना। नॉर्मली देखिए, एक चीज़ होती है कि अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली चल रही है, चाहे गाड़ी कितनी भी पुरानी हो गई है, तो उसमें ये चीज़ें डैमेज नहीं होती। ये चीज़ें तभी डैमेज होती हैं या उनमें कभी कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, उसके बाद उसमें क्रैक आया हो, तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्रैक बढ़ते रहता है। और फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस क्रैक पे वेल्डिंग हुई हो और वेल्डिंग के बाद पेंट ना हो, तो फिर वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर वेल्डिंग के बाद उस चीज़ में पेंट नहीं हो तो क्या होता है ना, रस्टिंग ज़्यादा होने लग जाती है। धीरे धीरे वो रस्टिंग ही फिर उस मेटल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। साथ ही जो बैटरी अगर आपकी एसिड लीक करती है लॉन्ग टाइम तक, तो वो भी मेटल को कमज़ोर करती है। पेंट सारा हट जाता है, मेटल कमज़ोर हो जाता है। और एप्रिन तो ऐसी एक जगह है जहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे का जो टायर का लोड होता है, सस्पेंशन का सारा लोड उसी पर होता है। आगे जो स्टेबलाइजर होता है उसका ब्रैकेट उसी पे टाइट किया हुआ होता है। स्टेबलाइजर की जो रॉड होती है आगे क्रॉस मेंबर पे टिकी हुई होती है, और जो क्रॉस मेंबर होता है वो टिका हुआ होता है एप्रिन पर। तो घूम फिर के जो सारा लोड है ना एप्रिन पे ही आ रहा है। तो अगर वहाँ पर कभी इस तरीके से अगर कोई इम्पैक्ट पड़े और उसके बाद उसमें क्रैक आ जाए और उस पर वेल्डिंग भी अगर कर दी जाए और साथ में अगर पेंट ना किया जाए, तो फिर वो वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है, अगर उसमें रस्टिंग होने लग जाए तो धीरे धीरे जो मेटल के जो आसपास का एरिया है ना, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। तो एक चीज़ और होती है उसमें कि जैसे अगर एक तरफ की आपकी जो एप्रिन है वो बिल्कुल सही कंडीशन में, लेकिन जो दूसरी वाली है वो डैमेज है, तो जो डैमेज वाली है ना वो लगातार डैमेज होते ही जाएगी, वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। ठीक है, जो आपकी दूसरी साइड वाली है वो उतना ही टाइम पर उसको भी हुआ है, उतना ही टाइम दूसरे वाली को भी हुआ है। ठीक है, लेकिन वो आपकी सही चलेगी। ठीक है, पेंट निकले कुछ हो, वहाँ उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ का पानी ज़्यादा खारा होता है वहाँ गाड़ी नीचे से जो रस्टिंग होने लग जाती है वो हो जाती है, लेकिन उस चीज़ को हटा भी दें। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट से होता है, क्रैक्स होते हैं, कट्स होते हैं, उनके बारे में। तो जो दूसरी साइड से जो डैमेज वाला है ना, वो चीज़ होते रहती है। ये चीज़ क्रॉस मेंबर के साथ भी होती है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी उसकी कंडीशन कैसी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं उसको आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। तो यहाँ से फ्रंट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अंदर ये रेडिएटर के बगल पे ना, इसमें मैंने वेल्डिंग करवाई थी, और एक एक्स्ट्रा मेटल का जो पीस होता है वो भी मैंने उसमें बाहर से वेल्ड करा लिया था एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल सही है कि आपको क्रैक दिख रहा होगा। क्रैक नहीं है एक्चुअली, मैंने उसे अच्छे से चेक कर लिया। वो जो मैंने रबर लगवाया था ना, रबर सीलेंट लगवाया था, उसी का है वो पार्ट, कुछ वहाँ पर क्रैक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे की तरफ इसकी कंडीशन कैसी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जहाँ पर इसमें पुरानी वेल्डिंग हुई है, आप काफ़ी ज़्यादा मोटा देख रहे होंगे, तो यहाँ पर वेल्डिंग कई बार हो चुकी है। तो अब की बार ये वेल्डिंग यहाँ पर सक्सेसफुली टिकी हुई है। बाकी मैंने इसमें पेंट कर दिया था। ठीक है, तो पेंट तो अगर गाड़ी चलेगी तो नीचे से वो नॉर्मली हो जाता है, जैसा गाड़ी का कलर है वैसा हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी कि उसके साथ ही मैचिंग वाला कलर कर पाऊँ। और बाकी देखिए आप, इसके अंदर भी रस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, रस्टिंग कमज़ोर कर देती है मेटल को, तो सेम इसके साथ भी हो रहा है। और आपकी गाड़ी की एप्रिन अगर पुरानी हो जाए ना, मतलब इस तरीके से उसमें क्रैक्स आ जाएँ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। कंक्लूजन में इस चीज़ का आपको लास्ट में दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को कर लीजिएगा। और बाकी अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो ये जो वेल्डिंग कराई थी ना, वो बिल्कुल सही कंडीशन में, मतलब जो अभी मैंने रिसेंट वेल्डिंग कराई है उसमें कोई कुछ नहीं हुआ है। इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो मेन जो प्लेट मैंने लगवाई थी वो यहीं पर लगवाई थी। और गाड़ी को मैं 700 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, अच्छा खासा गड्ढे वाली सड़कों पर भी, अच्छी सड़कों पर भी चला चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें वेल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है जैसी मैंने करवाई थी। थोड़ा बहुत मुझे एक क्रैक दिख रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे एक हल्का सा क्रैक दिख रहा है, कैमरे में आ पा रहा होगा नहीं आ पा रहा होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नया क्रैक बिल्डअप हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नीचे जो ये स्टेबलाइजर का जो ब्रैकेट है, इसके यहाँ पर भी मुझे कुछ क्रैक लग रहा है। तो ये ब्रैकेट टूटा है यहाँ से, ये नया ब्रैकेट मैंने लगाया था लेकिन ये भी टूट गया है। हो सकता है कि इस पर लोड पड़ रहा हो, डैमेज एप्रिन की वजह से हो सकता है। एप्रिन अच्छे से अपनी जगह पर ना हो इतना काम कराने के बाद, मतलब अलाइन ना हो प्रॉपरली, इस वजह से भी हो सकता है इस पर लोड पड़ रहा हो। ठीक है, क्योंकि इस पर भी लोड पड़ता है, जो स्टेबलाइजर की जो रॉड होती है उसका लोड डायरेक्ट इसी पे होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक क्रैक है इसमें, तो ये तो चलिए वेल्डिंग करा के सही हो जाएगा, या फिर ये तो सस्ती सी चीज़ है, ये चेंज हो जाएगी। बाकी बात रही अगर और जगह एप्रिन की, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में है, बाकी कुछ नहीं हुआ, बस एक क्रैक नया मुझे इसमें नज़र आया। उसके अलावा जो पुरानी मैंने वेल्डिंग कराई थी तो वो बिल्कुल सही है। हाँ, स्टेबलाइजर का जो ब्रैकेट है इस पर हल्का सा एक क्रैक है, तो उसको तो आप चेंज करा सकते हो, तो बड़ा सस्ता सा आ जाता है। देखिए अब इस पर ऑनेस्टली अगर बात की जाए ना, तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर क्रैक आ जाए ना और आपके पास बजट है और आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में आप उसे आगे रखना चाहते हैं, तो आप ये जो एप्रिन है ना पूरी ही चेंज करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। और एक चीज़ और मैंने जैसा आपको बोला था अभी कि अगर एक बार कहीं से क्रैक आने लग जाए और गाड़ी भी आपकी पुरानी है, तो उस पर लोड, क्योंकि उस चीज़ पर लोड पड़ा रहता है, लगातार लोड पड़ता है, गाड़ी गड्ढों में जाती है और कहीं भी जाती है तो डायरेक्ट लोड उसी पे आता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, तो फिर वो लोड बढ़ता ही जाता है। अगर आप एक जगह वेल्डिंग कराएंगे तो वो जो क्रैक होगा ना दूसरी जगह से अपनी जगह बना लेगा, और एक जगह से क्रैक आने लग जाए तो फिर वो फैलता ही जाता है। सेम चीज़ होती है क्रॉस मेंबर के साथ भी। क्रॉस मेंबर में भी क्या होता है ना, अगर वो कमज़ोर हो जाए, फिर आप एक तरफ कितनी भी मोटे मोटे उसमें मेटल प्लेट लगा लीजिए, वो एक तरफ से आप उसको मजबूत करेंगे, वो दूसरी तरफ से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मेंबर भी आपको नया डलाना चाहिए। मैंने इसमें क्रॉस मेंबर नया डला है, और ये चीज़ ना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं भी क्रॉस मेंबर में पहले वेल्डिंग करा देता था, तो कुछ टाइम बाद फिर टूट जाता था, तो फिर जितना वेल्डिंग कराने में लग जाता है ना उतने में नया आ जाता है। तो यही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ कि नई लगा लीजिए ये चीज़, अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम तक रखनी है अपने साथ और आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में। नहीं तो आपको जैसा सही लगे अपने अकॉर्डिंग को करा लीजिए। लेकिन मेरा तो अब यहाँ पर मैं भी इसको नहीं डलवाऊंगा, कुछ टाइम बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको नहीं डलवाऊँ, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि हो सके तो नया डलवाइए। हाँ, अगर आपकी जो मेटल है उसकी, आपकी जो गाड़ी का मेटल है ना वो अच्छी कंडीशन में है, तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं इसको वेल्डिंग कराने का। वैसे करा के देख लीजिए वेल्डिंग, अगर कम में हो जाता है। बस ध्यान ये रखिए कि आपके जो काम करने वाला है वो जो एसी की गैस निकाले बिना ये काम कर दे, अदरवाइज आपको ना गैस रिफिलिंग का भी एक खर्चा पड़ेगा। मैंने तो साइड करवा लिया था, उसमें कर ही लिया था जैसे तैसे, तो ये कुछ खर्चे आप चाहे तो बचा भी सकते हैं, चाहे तो करवा भी सकते हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो के थ्रू ये था कि आपको क्या कराना चाहिए, चाहे तो रिप्लेसमेंट चाहे तो नया। तो लास्ट मेन तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि बजट है तो नया डलाइए, नहीं। और अगर एप्रिन में अगर आपका जो मेटल है ना, मेटल की कंडीशन अगर सही है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेटल में रस्टिंग है, वो कमज़ोर हो गया है, तो फिर आपको क्रॉस मेंबर और साथ ही जो एप्रिन है ना, इस तरीके की चीज़ें जिन पर डायरेक्ट लोड पड़ता है उसको आप नया डलवाइए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।